लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 के कुछ पार्ट में साउंड मिसिंग हो रहा था, तो उस साउंड को कंप्लीट करने के लिए ये लेक्चर नंबर 18 है, ये उसका कंप्लीशन है, उसका पूरा करने वाला पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2, सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n प्लस 1/2 if n इज ऑड एंड n/2 if n इज इवन। यहाँ पर ये कैपिटल n है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है f, ये फंक्शन है f, ये वाला मैनी वन है और ऑन टू है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n बराबर 1 लेते हैं तो जो 1 नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 और 2 ले सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, क्योंकि 1 ऑड है, ऑड के लिए लेंगे n प्लस 1/2, n की जगह 1 है तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और जब n बराबर 2 लेते हैं तो 2 इवन है, इवन के लिए लेंगे n/2, तो 2/2 1 हो गया। यानी n की वैल्यू 1 ली हमने तब भी f फंक्शन की वैल्यू बनाई, जब n की वैल्यू हमने 2 ली तब भी फंक्शन की वैल्यू बनाई। इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 दोनों के लिए इमेज 1 है, तो ये मैनी वन हो गया। 2 के लिए सिंगल इमेज है तो मैनी वन हो गया, मैनी वन। तो प्रूफ हो गया कि f इज मैनी वन। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम n की वैल्यू ऑड लेते हैं। पहले ऑड होती हैं 1 3 5 7 9, तो नेचुरल नंबर में से ही लेनी है। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ऑड है 1 3 5 7 9 इस तरह से एंड सो ऑन। जब ऑड वैल्यू रखते हैं हम तो फंक्शन की वैल्यू ऑड, फंक्शन की वैल्यू n आती है, यानी सारी आ जाती है, 1b 2b 3b 4b। तो यहाँ पर रखेंगे ना हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 1 आई, 3 रखेंगे 3 प्लस 1/2 4/2 2 आई। इस तरह से पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाता है। और जब n की वैल्यू हम सिर्फ इवन रखते हैं तो इवन के लिए इसको लेंगे n/2 को, n/2 में हम 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो फिर क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू आती है 1 2 3 4 5, फिर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू कोडोमेन में मिसिंग नहीं है, एंड इस वाले सेट में मिसिंग नहीं है, सारी की सारी आ रही है। जब कोई मिसिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज जरूर है। मेरा कहने का मतलब है कि इस वाले सेट में हर एलिमेंट किसी न किसी इस सेट के एलिमेंट की इमेज है, हर एलिमेंट इमेज है, मतलब कोई भी इमेज खाली, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया। ये रेंज आई, उधर ये रेंज है, ये कोडोमेन है, तो रेंज बराबर कोडोमेन। या फिर ऐसे कह सकते हैं, कंसिक्वेंटली वी फाइंड दैट एवरी एलिमेंट इन एन कोडोमेन has its pre-image in n domain, so f is onto, hence f is many one onto. That's it.